कार प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि भीष्म पर्व चल रहा है। कल हमने 7वें दिन का युद्ध और धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों के वध की कथा को पढ़ा था। आज हम कथा में शकुनी के भाइयों का तथा ईरावानम का वध की कथा को पढ़ेंगे। संजय ने कहा, जिस समय बड़े बड़े वीरों का विनाश करने वाला वह भयंकर संग्राम चल रहा था, शकुनी ने पांडवों पर धावा किया। उसके साथ ही बहुत बड़ी सेना के साथ कृतवर्मा भी था। उनका मुकाबला करने के लिए अर्जुन का पुत्र इरावान आया। इरावान का जन्म नागकन्या के गर्भ से हुआ था। वह बहुत ही बलवान था। जब शकुनी तथा गांधार देश के अनन्य वीर पांडव सेना का व्यूह तोड़कर उसके भीतर घुस गए तो इरावान ने अपने योद्धाओं से कहा, वीरों, ऐसी युक्ति से काम लो जिससे ये कौरव सेना आज अपने सहायक और वाहनों सहित मर जाए। इरावान के सैनिक बहुत अच्छा कहकर कौरवों की दुर्जय सेना पर टूट पड़े और उसके योद्धाओं को मार मार कर गिराने लगे। अपनी सेना का यह विध्वंस शुवल के पुत्रों से नहीं सहा गया। उसने दौड़कर अर्जुन पुत्र इरावान को चारों ओर से घेर लिया और उस पर तीखे बाणों का प्रहार करने लगे। इरावान के शरीर पर आगे पीछे अनेकों घाव हो गए। सारा बदन लहू से भीग गया। वह अकेला था और उसके ऊपर चारों ओर से बहुतों की मार पड़ रही थी। तो भी ना तो वह अधीर हुआ और न व्यथा से व्याकुल ही। उसने अपने तीखे बाणों से सबको बीधकर मूर्छित कर दिया। फिर अपने शरीर में धसे हुए प्राशों को खींचकर निकाला और उन्हीं से शुवल पुत्रों पर बड़े वेग से प्रहार किया। इसके बाद उसने अपने हाथों से चमकती हुई तलवार और ढाल ली तथा शुवल के पुत्रों को मार डालने की इच्छा से वह पैदल ही आगे बढ़ा। इतने में उनकी मूर्छा दूर हो गई और वे क्रोध में भरकर इरावानम पर टूट पड़े। साथ ही वे उसे कैद करने का उद्योग करने लगे। परंतु ज्यों ही वे निकट आए, इरावान ने तलवार का ऐसा हाथ मारा कि उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। अस्त्र शस्त्र, बाहु तथा अन्य अंगों के कट जाने से वे प्राणहीन होकर गिर पड़े। उनमें से केवल वृषभ नामक राजकुमारी जीवित बचा। उन सबको गिरा देख दुर्योधन को बड़ा क्रोध हुआ और वह अलम्बुस नामक राक्षस के पास पहुंचा। वह राक्षस देखने में बड़ा भयानक और मायावी था तथा बकासुर का वध करने के कारण भीमसेन से बैर मानता था। उसने दुर्योधन से कहा, वीरवर, देखो, अर्जुन का पुत्र इरावानम बहुत बलवान तथा मायावी है। ऐसा कोई उपाय करो जिससे वह मेरी सेना का संहार न कर सके। तुम इच्छा अनुसार जहाँ चाहो जा सकते हो। माया शास्त्र में भी प्रवीण हो। अतः जैसे बने इस इरावानम को तुम युद्ध में मार डालो। वह भयंकर राक्षस बहुत अच्छा कहकर सिंह के समान गरजता हुआ अर्जुन पुत्र इरावानम के पास आया और उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। इरावानम ने भी वध करने की इच्छा से आगे बढ़कर उसे रोका। उसे अपनी ओर आते देख राक्षस ने माया का प्रयोग आरंभ किया। उसने माया से 2000 घोड़े उत्पन्न किए तथा उन पर माया के ही सवार बिठाए। वे सवार भी राक्षस थे और हाथों में शूल तथा पट्टिश लिए हुए थे। उन मायामय राक्षसों का अर्जुन पुत्र इरावानम के साथ युद्ध होने लगा और दोनों ओर के योद्धा परस्पर प्रहार कर एक दूसरे को यमलोक भेजने लगे। सेना के मारे जाने पर दोनों रणोन्मत्त वीर द्वंद्व युद्ध करने लगे। राक्षस इरावानम पर आक्रमण करता था और वह उसका बार बचा जाता था। एक बार जब राक्षस बहुत निकट आ गया तो इरावानम ने उसके धनुष और भाते को काट डाला। तब वह इरावानम को अपनी माया से मोहित करता हुआ आकाश में उड़ गया। यह देख इरावानम भी अंतरिक्ष में उड़ा और राक्षस को अपनी माया से मोहित कर उसके अंगों को बाणों से बीधने लगा। महाराज, बाणों से बारंबार कटने पर भी वह राक्षस नवीन रूप में प्रकट हो जाता था और नौजवानी बना रहता था, क्योंकि राक्षसों में माया स्वाभाविक होती है और उनका रूप भी
उनके इच्छा अनुसार हुआ करता है। इस प्रकार उसका जो जो अंग कटता वही पुनः उत्पन्न हो जाता था। अर्जुन पुत्र रावानम क्रोध में भरे हुए थे, अतः वह उस पर फरसे से बारंबार प्रहार कर रहे थे। उससे छिदने के कारण अलम्ब उसके शरीर से बहुत रक्त बहने लगा और वह घोर चित्कार करने लगा। शत्रु को इस प्रकार प्रबल होते देख अलम्बुस के क्रोध की सीमा न रही। उसने महाभयानक रूप बनाकर इरावानम को पकड़ने का प्रयत्न किया। उस राक्षसी माया को देखकर इरावानम ने भी माया का प्रयोग किया। इतने में इरावानम की माता के कुल का एक नाग बहुत से नागों को साथ लेकर वहां आ पहुंचा और इरावानम को सब ओर से घेरकर उसकी रक्षा करने लगा। इरावानम ने शेषनाग के समान विराट रूप धारण करके अनेकों नागों से उस राक्षस को ढक दिया। तब अलम्बुस गरुण का रूप धारण करके उन नागों को खाने लगा। उसने इरावानम के मातृकुल के सब नागों को भक्षण कर लिया और उसे अपनी माया से मोहित करके तलवार का वार किया। इरावानम का चंद्रमा के समान सुंदर मस्तिष्क कटकर पृथ्वी पर जा गिरा। इस प्रकार जब अलम्बुस ने उस वीर अर्जुन कुमार को मार डाला तो समस्त राजाओं के साथ कौरवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। अर्जुन को अपने पुत्र रावानम के मरने की खबर नहीं थी। वे भीष्म की रक्षा करने वाले राजाओं का संहार कर रहे थे तथा भीष्म जी भी मर्मभेदी बाणों से पांडवों के महारथियों को कंपित करते हुए उनके प्राण ले रहे थे। इसी प्रकार भीमसेन, धृष्टद्युम्न और सात्यकी ने भी बड़ा भयानक युद्ध किया था। द्रोणाचार्य का पराक्रम देखकर तो पांडवों के मन में बहुत भय समा गया। वे कहने लगे, अकेले द्रोणाचार्य ही संपूर्ण सैनिकों को मार डालने की शक्ति रखते हैं, फिर इनकी विजय के लिए क्या कहना है। उस दारुण संग्राम में दोनों ओर के सैनिक एक दूसरे का उत्कर्ष नहीं सह सके और आविष्ट से होकर बड़ी कठोरता के साथ लड़ने लगे। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में शकुनी के भाइयों का तथा अर्जुन पुत्र रावानम के वध की कथा को पढ़ रहे थे। आगे की कथा में हम घटोत्कच का युद्ध की कथा को पढ़ेंगे। मुझे गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।